वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा 17 नवंबर से 27 दिसंबर 2023 तक सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर हुआ है। ठीक है, तो ये लगभग एक महीने से ऊपर का गोचर, यानी कि एक महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर सूर्य जब वृश्चिक राशि में होंगे तो आपकी लाइफ में कौन से मेजर शिफ्ट या कौन से ऐसे बिग चेंजेस आ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं। वो चाहे लव रिलेशन से रिलेटेड हो, करियर से हो, लाइफ से हो, आपके सपनों से हो, हम वो जानेंगे। तो कुछ ऑप्शंस स्क्रीन पर आपके सामने हैं, आप उन्हें देखें। और ये रीडिंग प्योरली टैरो और एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। इसमें मैंने 80% टैरो को, 20% एस्ट्रोलॉजी को इन्वॉल्व किया है आप लोगों की रीडिंग की प्रेडिक्शंस के लिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले ऑप्शन 1, सूर्य एक रॉयल प्लैनेट है। एक ऐसा प्लैनेट है जो अपनी रोशनी से अंधकार को कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही चुटकियों में ख़त्म कर देता है। और स्कॉर्पियो साइन आपकी कुंडली में कहीं भी हो, चाहे आपकी कुंडली बनी है नहीं बनी है, आप चाहे टैरो या कुंडली में विश्वास करते हो या ना करते हो, फिर भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, उसको आप फील करोगे। पहला चेंज आ रहा है आपके लव रिलेशनशिप्स में। ये टाइम आपके जीवन में हिडन इमोशंस और हिडन डिजायर्स को इल्यूमिनेट करेगा। आप फील करोगे कि आपके अंदर जो इतने गहराई में इमोशंस दबे हुए थे किसी भी इंसान के लिए, चाहे करंट पार्टनर है, चाहे कोई ऐसा पार्टनर है जिससे आपका ब्रेकअप हो चुका है लेकिन आप उसके बारे में सोचते ही रहते हो, तो ये केवल अब आपकी एनर्जी नहीं है, ये उस इंसान की एनर्जी है। आप फील करोगे कि आपकी लाइफ में आपको रिलेशन, कनेक्शंस, इमोशन और कहीं ना कहीं लोगों के प्रति जो आपके दिल की गहराई में भरा हुआ है, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, एंजाइटी है, कोई बदला लेने की भावना है या अपना प्यार व्यक्त करने का इरादा है। बहुत लोगों का अंदर जो भी मन में या दिल में चल रहा होगा वो अब बाहर आ जाएगा, चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो। अगर किसी ने आपसे झूठ बोला होगा कि वो आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन उनके दिल में अगर आपके लिए शुरू से प्यार चल रहा है तो वो भी बोलेंगे। और अगर कोई आपको नाटक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, ऊपर ऊपर से शो कर रहा है कि उसे आपसे प्यार है लेकिन दिल की गहराई में कुछ और है, उसकी वो सच्चाई भी उसकी बातों से, उसके एक्शन से, उसके जेस्चर से आप चुटकियों में पकड़ लोगे। क्योंकि स्कॉर्पियो एक मिस्टीरियस, हिडन, सीक्रेटिव, फुल ऑफ इंटेंसिटी, पैशन और एक फिक्स्ड साइन माना जाता है। तो आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी स्कॉर्पियो साइन हो, उसमें सूर्य का आना उस अंधकार को दूर करेगा। हिडन चीज़ें बाहर आएंगी, सीक्रेट्स एक्सपोज हो जाएंगे और आप अच्छे बुरे का फैसला अगर करने में लंबे समय से अटका हुआ फील कर रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस रिलेशन में रहूं या आगे बढ़ूं, तो ये टाइम आपके अंदर की आवाज़ को सरफेस पे लाएगा और आप डिसाइड कर पाओगे।
कुछ लोगों को अपने करियर में अपार सफलता मिलेगी, सक्सेस, प्रॉफिट, गेन्स, सोशल कनेक्शंस, पॉपुलैरिटी, ओवरनाइट फेम मिल जाना, रातों रात आप पॉपुलर हो गए हो। लेकिन ये उनके साथ होगा जो कुछ कर रहे हैं लाइफ में, जिनका कोई एक्शन या कर्मा रहा है। केवल आप रीडिंग सुन रहे हो कि आप घर के अंदर हो और आप जीवन में कुछ नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, कर्म नहीं कर रहे, अपने माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर आपका कोई एक्शन या एफर्ट नहीं डल रहा, तो वहाँ पे चेंज आपको आएगा भी तो महसूस नहीं होगा। ये चेंज उनको महसूस होगा जिनकी लाइफ में कोई कर्म चल रहा है, वो कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप वर्किंग हो या आप जॉब करने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो, तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। बदलाव सबको आएगा, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। हर इंसान के स्कॉर्पियो साइन में जब सन आते हैं तो वो इंटेंसिटी को भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो एक वाटर एलिमेंट का साइन है और सन एक हॉट प्लैनेट है, फायरी एलिमेंट का रॉयल साइन। और आग और पानी का मेल कभी होता नहीं है, तो ऑपोजिट एनर्जीज भी क्लैश होंगी, ट्रिगर हो सकती हैं। आपके प्रति छुपे हुए गुप्त शत्रु, उनका षड्यंत्र, उनका कोई छुपा हुआ इरादा, वो भी एक्सपोज हो जाएगा। तो ये टाइम ना आपको अपने इनर कॉन्शियसनेस, अपनी अवेकनिंग, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी इनर स्ट्रेंथ से भी सामना करवाएगा। आपको पता लग जाएगा कि आप किसी भी ऐरे गहरे इंसान के लिए नहीं, आप एक ऐसे इंसान के लिए परफेक्ट मैच हो जो आपकी एनर्जी को डिज़र्व करता हो। तो यहाँ कुछ लोगों का कनेक्शन, नए लोगों के साथ बनना, और कुछ लोगों में एक्स भी लौट कर आ रहे हैं जो दूर दूर से छुप छुप कर आपके सोशल मीडिया पर नज़र रख रहे हैं आपसे। अगर उनका इरादा पैचअप करने का है, रिकन्सिलेशन करने का है, तो ये एक सुनहरा टाइम है जो यूनिवर्स आप दोनों को देंगे। अगर आपके अंदर भी छुपा हुआ प्यार है, भावनाएं हैं, अगर आप भी उनको देखते हो अंदरूनी तौर से, अगर आप भी उनके लिए आज तक दूर नहीं हुए, चाहे डिस्टेंस आ गया, चाहे नो कांटेक्ट हो गया, क्योंकि हम कभी कभी गुस्से में तो बोल देते हैं चलो ब्रेकअप हो गया, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक अगर आप भी उनको लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो, मांग रहे हो, और यूनिवर्स से आपका कनेक्शन पहले के मुताबिक अब ज़्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि आपको साइन मिल रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं, फील हो रही हैं, डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं, विजन्स आ रहे हैं। तो ये टाइम आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है 17 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर तक। और इन बिटवीन पैसों का फ़ायदा होना, कोई नाम शोहरत मिलना, समाज में आपका अचानक से फेम बढ़ जाए, रिस्पेक्ट बढ़ जाए, पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, या घर परिवार के अंदर ही आपके कहे गए शब्दों को गौर से सुना जाए, आपका ओपिनियन, आपका व्यू पॉइंट, आपका लोगों को एडवाइस करना, गाइड करना, लोगों को सीरियस लगने लगे, तो समझ जाएं अब आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन टाइम या एक मेगा चेंज ज़िंदगी में जो होना चाहिए वो काफ़ी टाइम के बाद शुरू हो रहा है। ठीक है, कुछ एक्सेस लौटेंगे, आप दोनों के रिलेशन में जो थर्ड पार्टी है उसका भी एक्सपोज नाम हो सकता है,
पता लग सकता है, उसकी आइडेंटिटी, उसका नाम, उसकी डार्क हिडन एनर्जी। और कुछ लोग इस टाइम पे तंत्र मंत्र से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, मिस्टिसिज्म से, ऑकल्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करेंगे। आप में से काफ़ी लोग फायर रिचुअल्स की तरफ बढ़ेंगे, कुछ लोग मून रिचुअल्स की तरफ बढ़ेंगे। मन के अंदर जो एक बवंडर है या तूफान मचा हुआ है काफ़ी टाइम से, उसका समाधान निकालने के लिए आप किसी प्रोफेशनल के कांटेक्ट में भी आ सकते हो, जैसे कोई टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, रेकी मास्टर हो, हीलर हो, इंट्यूटिव या साइकिक मीडियम हो, चैनलर हो, फॉर्चून टेलर हो। चाहे वो करियर हो, रिलेशन हो, आपके ड्रीम्स हो, ट्रैवलिंग हो, पोजीशन हो, अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आप अपने अब सोल पर्पस के साथ भी कनेक्ट करोगे, क्योंकि सूर्य हमारे सोल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये थी एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग, लेकिन बहुत इंटेंस रीडिंग थी। काफ़ी इंसाइट्स मैंने आपको दिए हैं। आई विश एंड होप कि आप लोग गाइडेंस जो बताई जाती है आप उसे फॉलो करोगे, लाइफ में कुछ चेंज लेकर आओगे और कोशिश करोगे एटलीस्ट अपनी लाइफ को और भी बेटर, ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल बनाने के लिए। तो बस आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है 17 नवंबर से 27 दिसंबर 2023, ताकि जो कुछ भी आपके ऑप्शन में बोला गया है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, सबसे पहले गाइस आप लोगों के लिए 17 नवंबर से 27 दिसंबर 2023 के बीच में सूर्य का वृश्चिक राशि में जाना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। चेंज यहाँ पर सबसे पहले तो मनी मैनेजमेंट, मनी इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स का होना, कोई नई व्हीकल, प्रॉपर्टी खरीदना, अचानक से मन आपका अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की तरफ बढ़ जाएगा। आप जिम्मेदारी उठाओगे, चाहे आप घर के छोटे हो भाई बहनों में, चाहे आप घर में सबसे भाई बहनों में बड़े हो, या फिर आप मिडिल वाले सिबलिंग हो, तब भी आपका मन करेगा कि बस मुझे अपनी फैमिली के लिए ना कोई बड़ा काम करना है। और ये एनर्जी एकदम से अंदर आएगी। पैसों को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाओगे, कोई भी बेवकूफ़ वाले डिसीजन या कोई इडियोटिक इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचोगे, क्योंकि अब आप में वो सेंस, वो मैच्योरिटी, वो सोल, वो पैशन, वो एनर्जी और वो फायर आएगी, क्योंकि सूर्य एक फायरी प्लैनेट है और स्कॉर्पियो एक वाटर एलिमेंट का फिक्स्ड साइन है। स्कॉर्पियंस जो होते हैं ना, वो बहुत इंटेंसिव होते हैं, बहुत डीप होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत मिस्टीरियस होते हैं। स्कॉर्पियंस लेयर बाय लेयर अपनी पर्सनालिटी को लोगों के सामने रिवील करना पसंद करते हैं। अगर कोई कहता है कि वो किसी भी स्कॉर्पियन पर्सनालिटी को जानता है अच्छे से, माय डियर, बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं है। मरते दम तक स्कॉर्पियंस की ट्रू पर्सनैलिटी, रियल इंटेंशन या डीप डाउन उनके दिल में जो भी चल रहा है वो क्या है, वो एक मिस्ट्री बना रहता है। बहुत लोग स्कॉर्पियंस को गलत जज करते हैं सिर्फ ये देखकर कि वो लोग अपनी शेल में चले जाते हैं और कभी कभी इतने ओवरली पजेसिव हो जाते हैं, सोशल हो जाते हैं, कि दुनिया को ना समझ नहीं आती कि आखिर ये बंदा या ये बंदी का नेचर है क्या। घबराइए नहीं, आपकी कुंडली के अंदर
स्कॉर्पियो का साइन कहीं भी है, पहले घर में है, चौथे घर में है, 7वें घर में है, 10वें घर में है, आपको उस चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं करनी, क्योंकि स्कॉर्पियन साइन आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं ज़रूर है। कुछ लोगों के लिए वो आय भाव में है, कुछ लोगों के लिए वो पार्टनरशिप के हाउस में है, मैरिज के हाउस में है, रिलेशनशिप के हाउस में है। कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियन साइन आपके बर्थ चार्ट में भाग्य स्थान पर है, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके कर्म स्थान का कनेक्शन स्कॉर्पियन साइन के साथ कनेक्टेड है। तो अभी इस टाइम आप भूल जाओ कि आपके स्कॉर्पियन ज़ोडिएक साइन कुंडली में कहाँ है, क्योंकि कुछ लोगों की तो यहाँ कुंडली भी नहीं बनी हुई, जिनकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन 17 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच में कुछ लोगों का अपने पास्ट के साथ एक डीप कनेक्शन दोबारा फील होगा। आपका पास्ट जिसके साथ भी रहा है, फ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ के साथ, या कोई एक्स लव रिलेशनशिप, अचानक आप फील करोगे कि उस पर्सन से आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए। आपके मन में ये बात बार बार टिक टॉक घड़ी की सुई की तरह, सेकंड वाली जो सुई होती है ना, वो चैन से बैठती नहीं है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। आपके थॉट्स सिमिलरली पार्टनर के थॉट्स मिरर करेंगे। अगर उनकी कुंडली में भी स्कॉर्पियन साइन किसी ऐसे घर में बैठा है जो रिलेशनशिप को 1/7 एक्सिस से अफेक्ट करता हो, या उनका साइन स्कॉर्पियन है, सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी, देखिए राशि कोई भी हो आपकी, आपको चाहे मालूम भी ना हो, लेकिन इतना ज़रूर बता दूं आपको कि 17 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच में आपकी लाइफ में इमोशनल लेवल पर, फिजिकल मेंटल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर अगर ट्रिगर होता है कुछ भी, तो उसको फेस करें, उससे भागे नहीं। ये टाइम मेक और ब्रेक सिचुएशन का भी होगा। नए कॉन्टैक्ट्स भी बन सकते हैं, काफ़ी लोगों में पुराने लोगों से ही दोबारा एनकाउंटर होगा। करियर में कोई मैसिव सक्सेस, ग्रोथ, अचीवमेंट मिलने वाली है। अगर आप लंबे टाइम से स्ट्रगल फेस कर रहे हो, करियर अच्छा नहीं जा रहा था, आप पूरी मेहनत कर रहे थे, आप पूरा एफर्ट डाल रहे थे, क्रेडिट कोई और लेकर जा रहा था, अब आपकी झोली में वो सभी खुशियाँ, वो सभी रिकग्निशन, वो सभी लॉरेल्स, अवार्ड्स, प्राइजेस, अचीवमेंट्स खुद ब खुद आकर आपकी झोली में गिरने लगेंगी। बहुत लकी टाइम आ रहा है, ब्लेस्ड टाइम आ रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी पिछले कुछ महीनों में ना ही करियर में ना ही रिलेशन में एक स्टेबिलिटी फील की है। आपको ऐसा लगा कि ना करियर अच्छा जा रहा है, ना मेरे रिश्ते अच्छे जा रहे हैं, मुझे अपने प्रेम संबंधों में उतल फुतल का सामना करना पड़ रहा है, और समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ, पूरा टाइम दे रहा हूँ, पूरी एनर्जी दे रहा हूँ, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इन सवालों का जवाब भी इस टाइम के बीच में 17 नवंबर से 27 नवंबर के बीच मिल जाएगा। बाकी ये रीडिंग सभी राशियों के लिए एप्लीकेबल होगी। 12 की 12 राशियाँ, 4 एलिमेंट्स, सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा वाटर एलिमेंट की राशियों पर और फायर एलिमेंट की राशियों पर, क्योंकि सन एक फायर एलिमेंट का साइन है और स्कॉर्पियो वाटर एलिमेंट की एक राशि है। तो इन दोनों की ज़िंदगी एक डेस्टिनी मेकर की तरह
भी साबित होने वाली है। अब वो टाइम आ रहा है कि अब आपके प्लान नहीं रहेंगे, एक्शन में बदलेंगे। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो। और आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है 17 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर 2023 और नीचे लिखें थैंक यू गॉड, ताकि जो कुछ भी बताया इस ऑप्शन में वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। आइए बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर थर्ड जिन भी लोगों ने चुना है, सबसे पहले तो मेरे सामने कुछ लकी नंबर्स हैं और कलर्स हैं। 17 तारीख से लेकर 27 दिसंबर 2023 के बीच में ये लकी डेट्स हैं। इन तारीख के ऊपर अगर आप अपना कोई काम करते हो, कोई नया काम, कोई पुराना रुका हुआ काम, उसको रीस्टार्ट करते हो, रीडू करते हो, रीविजिट करते हो, तो सक्सेस गारंटीड है। ये कुछ भी हो सकता है, चाहे करियर से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, फाइनेंसेस एंड स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, या रिलेटेड है आपकी डिज़ायर्स और ड्रीम्स को लेकर। ट्रैवलिंग काफ़ी लोगों की होगी, फॉरेन ट्रैवलिंग, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग, शॉर्ट जर्नी ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। कुछ लोग बिल्कुल ब्रांड न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे जो अभी तक आपने कभी सोचे नहीं थे। अचानक कोई ऐसी जगह का प्लान बन सकता है कि हम यात्रा करके आएँ, ट्रैवल करके आएँ, जो स्पिरिचुअल भी हो सकती है या बिल्कुल ऑपोजिट कोई रॉयल कंट्री, रॉयल प्लेस, रॉयल सिटी, रॉयल भी हो सकती है। काफ़ी लोग यहाँ पर हेल्थ कॉन्शियस बन जाएंगे, बहुत लोग अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे। काफ़ी लोग जिम, स्विमिंग क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा, मेडिटेशन, जुम्बा क्लास, और कुछ लोग पहाड़ों की तरफ और वाटर बॉडीज़ की तरफ अचानक अट्रैक्शन फील करेंगे। मन करेगा कि ट्रैक करने जाए, ट्रैकिंग पे जाएं। काफ़ी लोग बीचेस की तरफ ट्रैवल करना चाहेंगे, नदियों की तरफ, स्विमिंग पूल्स की तरफ, या कोई ओशन है, रिवर है, सी है, इनकी तरफ। इस टाइम पर कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि वो अपने पास्ट को किसी पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ ले जाना चाहेंगे। आप अपने पास से ट्रिगर फील कर सकते हो इस टाइम पर, और उन चीज़ों से ट्रिगर फील करोगे जो हिडन है, सीक्रेटिव हैं, या आपके मन में कोई डाउट है कि दाल में कुछ काला है, तो आप उस चीज़ को कुरेदते कुरेदते उसकी जड़ तक पहुंच जाओगे। तो रिसर्च माइंड अगर आपका है, या आप बहुत गहराई से सोचना, गहराई में पहुंचकर सच बाहर निकालना उसमें मानते हो, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। आपका छोटा सा एफर्ट बड़ी सफलता हाथ में देगा। ये टाइम उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो किसी तरह से अपनी ब्यूटी, अपनी पर्सनालिटी और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट, ग्रोथ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की तरफ कुछ नया करना चाहते हैं। आप अपनी बॉडी से प्यार करोगे इस टाइम पर। काफ़ी लोग सैलून्स में जाकर स्पा लेना, हेयर ट्रीटमेंट लेना, बॉडी ट्रीटमेंट लेना, स्किन ट्रीटमेंट लेना, और कुछ लोग आयुर्वेदा, योगा सेंटर्स में जाकर हेल्थ, वेल्थ, माइंडफुलनेस, हॉलिस्टिक अप्रोच लाइफ की तरफ, सेल्फ की तरफ फील करेंगे। और काफ़ी लोग वो भी होंगे जो अपनी लाइफ से ना डी क्लटर करेंगे। उनको पता लग जाएगा कि उनके जीवन में कचरा क्या है, गार्बेज क्या है। वो टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, नेगेटिव लोग हैं,
नेगेटिव सिचुएशंस हैं या कोई ऐसी एनर्जी है जिसका आप सोल्यूशन निकालते निकालते थक गए थे, अब वो टाइम है कि आपको पता लग जाएगा कि जो मेरे काम का नहीं है या जो मुझे अपने लायक नहीं समझ रहा, ऐसे किसी कचरे को ज़िंदगी से हटा दो। ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, पीपल, सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस। और काफ़ी लोगों के अंदर क्रिएटिविटी और अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना, कि मेरे अंदर इतना कुछ है और मुझे पता ही नहीं है। आपके अंदर का जो टैलेंट है, हिडन टैलेंट, क्रिएटिविटी, उसको आप एक्सप्लोर करोगे, आपको कोई ऐसी पावर फील होगी कि आप जोशीला फील करोगे। लेथार्जिक या फिर डल, बोरिंग अब आपका लाइफस्टाइल नहीं रहेगा। आप प्यार में भी बहुत ज़ोर शोर से पार्टिसिपेट करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे। और जो लोग आपके प्यार के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, अब आपके अंदर वो जोश आएगा कि आप उनको खुद रीच आउट करोगे या उनका आपकी तरफ इम्पल्सिवली, रैपिडली कोई एक्शन आ सकता है। तो एक्स का लौटना आपके जीवन में इस टाइम में बहुत 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 ज़्यादा ब्राइट चांसेस लेकर आ रहा है। और अगर ये आपके पार्टनर का स्कॉर्पियो साइन है, उनके राइजिंग में मून साइन है, सन साइन है, वीनस उनका स्कॉर्पियो में है, और अगर आपका स्कॉर्पियो साइन में वीनस है, मून है, या आपका मून साइन स्कॉर्पियो है, सन साइन स्कॉर्पियो है, राइजिंग साइन स्कॉर्पियो है, तब आपको अपार एनर्जी फील होगी। तो मैं अभी आपको वो नंबर्स बताने लगी हूँ जो आपके लिए प्रोमिनेंट साबित होंगे। पहला नंबर 3 तारीख है, 5 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 25 और 27 तारीख। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, अगर आप किसी से रीयूनियन करना चाहते हो, अगर आप किसी से अपने प्यार का जवाब मांगना चाहते हो, आप किसी को ऑलरेडी ऑफ़र दे चुके हो, या आपका कोई रिलेशन है, चाहे वो कोई क्रश है आपका, कोई करंट पार्टनर है, कोई ब्रेकअप हो गया है तो एक्स पार्टनर है, या किसी से आपका टेम्परेरी रिलेशन चल रहा है, आना जाना, इन एंड आउट, आपकी तरफ से तो आप उस रिश्ते को परमानेंट करना चाहते हो, ऑफिशियल बनाना चाहते हो, लेकिन आप उस पर्सन की हिडन एनर्जी जानना चाहते हो, तो ये टाइम आपकी आँखों को साफ करेगा। आँखों से अंधेरा छट जाएगा, एक क्लियर पिक्चर रिलेशन की, फ्यूचर की, अपने कनेक्शन की आपको मिलने वाली है। और कुछ लोग इस टाइम में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गुरुज़, लाइट वर्कर्स, स्टार सीड, एम्पाथ, हीलर, योगा आचार्य, आयुर्वेदाचार्य, मोटिवेशनल स्पीकर हों या रिलेशनशिप कोच हों, कोई फॉर्चून टेलर हों, हिप्नोथेरेपिस्ट हों, या किसी तरह से ऐसे लोग जो आपको लाइफ में लाइट और गाइड दे सके। लाइट मतलब आपको जीवन का वो प्रकाश अंधेरे में दिखा सके, जिससे आपकी लाइफ की समस्याएं ख़त्म हो। तो काफ़ी लोग इस टाइम ऐसे लोगों के संपर्क में आएंगे। कुछ लोग थोड़े एडिक्शंस में अगर हैं, ये एक अच्छा टाइम है उन एडिक्शन से बाहर निकलने का। जैसे किसी को भी एडिक्शन है बहुत ज़्यादा पॉर्न मूवीज़ देखना, जुआ या लॉटरी या सट्टे में पैसा लगाना, बैटिंग में पैसा लगाना, किसी एडिक्शन का शिकार हो, ड्रग एडिक्शन, मल्टीपल रिलेशनशिप एडिक्शन, सेक्सुअल एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, मनी एडिक्शन, तो आपका सोल क्या चाहता है इस लाइफ टाइम में, ये टाइम आपको उसकी रियल पिक्चर भी दिखाएगा।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने इस रीडिंग को प्यार देना है, क्लेम करना है, ग्रैटिट्यूड पूरे 1 सवा 1 महीने में डेली उठकर अगर आप सूर्य को देख सकें, राइजिंग सन को, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप अर्ली राइज़र नहीं हो तो आप जब भी उठते हो, उठकर कोशिश करो कि सबसे पहले आप सूर्य देव के दर्शन करें और अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव अफर्मेशन से करें। फिर देखो लाइफ कैसे चेंज होती है। तो ये थी एक छोटी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, लेकिन बहुत डीप थी, बहुत एलैबोरेट रीडिंग थी। काफ़ी इंसाइट्स आप लोगों को मिले होंगे। ये टाइम एक अच्छा टाइम है अपनी लाइफ में कुछ नया करने का, अपने सोल पर्पस से जुड़ने का, क्योंकि सन हमारे सोल को भी दिखाता है। और अगर ये कोई शादी का डिसीजन लेना चाहते हो, ट्रैवलिंग का डिसीजन लेना चाहते हो, अपने करियर, अपने फैमिली लीनिएज से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तो वो भी अच्छा टाइम है। आज के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक देना है, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने चुना है, आप लोगों के लिए 17 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर 2023 के बीच में सन का स्कॉर्पियो में आना, यानी कि सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश करना, ट्रांजिट में आना, गोचर में आना, आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है ड्रीम एंड विश फुलफिलमेंट। आपकी कोई रुकी हुई इच्छा, सपना, कोई ड्रीम पूरा हो सकता है। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, क्योंकि सबसे अच्छे कार्ड्स तो पूरे ऑप्शंस में आप ही की रीडिंग में आए हैं। बिना क्लेम किए, बिना वीडियो को लाइक दिए, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए जाना मत। अभी देखते देखते ही कमेंट डाल दो थैंक यू गॉड और डेट लिख दो 17 नवंबर से 27 दिसंबर 2023, ताकि जो कुछ भी इस ऑप्शन में आपके लिए बताया जा रहा है वो आपकी लाइफ में एज इट इज़ मैनिफेस्ट हो जाए। और कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 की तरफ भी गया है, आप उन्हें भी सुन सकते हो। यहाँ पे कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है गवर्नमेंट से, या अगर आप ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप जो चाह रहे हो, आपकी कोई इच्छा है कि मुझे फ़ायदा हो, जो भी आपकी इच्छा है कि मुझे प्रमोशन मिले या मुझे नेम फेम मिले, तो आपको वो मिल सकता है। कुछ लोगों के एक्स भी लौट सकते हैं। अगर उनका स्कॉर्पियो साइन है या उनका टॉरस साइन है, लियो साइन है, कैंसर साइन है, पाइसिस साइन है, एक्वेरियस साइन है, या फिर उनका साइन है लीब्रा का, तो इन राशि वाले पार्टनर का लौटना आपके जीवन में 17 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच हो सकता है। स्कॉर्पियो साइन इनका कुंडली में कहीं भी हो, वृश्चिक राशि कहीं भी हो, इनकी सूर्य राशि हो, चंद्र राशि हो, नाम राशि हो, इनका शुक्र स्कॉर्पियो में बैठा हो या इनका लगन हो स्कॉर्पियो, तो सबसे ज़्यादा इन लोगों को अफेक्ट करेगा ये सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में। तो चाहे वृश्चिक राशि इनकी है या आपकी है, आपको भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये राशि हमारे चार्ट में कहीं भी हो सकती है। पूरी देश और दुनिया के लोगों को इस सूर्य के गोचर का बहुत बड़ा असर दिखेगा। अभी तो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आएंगी जो काफ़ी चीज़ों को एक्सपोज करेंगी, मीडिया में पब्लिक इमेज को लेकर बहुत कुछ चीज़ें एक्सपोज होंगी, हिडन चीज़ें बाहर आएंगी, छुपी हुई चीज़ें सरफेस पे आएंगी। और आपके प्रति किसी का छुपा हुआ प्यार है, कोई आपको मन ही मन पसंद करता है, प्यार करता है, लेकिन आना नहीं चाह रहा था या चाह रही थी,
चाहे वो करंट पार्टनर ही क्यों ना हो या कोई एक्स ही क्यों ना हो, वो भी लौट सकते हैं। चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। फॉरेन ट्रैवलिंग इस टाइम काफ़ी लोगों की होगी। बहुत सारे लोग बीचेस की तरफ, वाटर बॉडीज़ की तरफ, हिडन एंड मिस्टीरियस प्लेसेस की तरफ एक इंटरेस्ट, एक पुल, एक एनर्जी फील करेंगे कि जैसे उनको वहाँ जाना ही जाना है। हो सकता है दोस्तों के साथ आप बहुत ज़्यादा नहर के किनारे, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, किसी बीच पर, या अपने क्लोज्ड वंस के साथ, फैमिली के साथ, अपने कपल के साथ, अपने पार्टनर के साथ इन वाटर बॉडीज़ की तरफ जाने का मन बनाओगे। काफ़ी लोग धार्मिक और आध्यात्मिक, इन दोनों तरह की ऊर्जा का एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट और एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस अपने रोज़मर्रा के जीवन में फील करेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि हम धार्मिक नहीं हैं, हम स्पिरिचुअल हैं बट वी आर नॉट रिलीजियस, उनके मन में भी कुछ सवाल आएंगे कि वो रिलीजियस क्यों नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली को लेकर, अपनी फैमिली लीनिएज को लेकर, परिवार से जुड़े हुए सदस्यों को लेकर उनकी जिम्मेदारी उठाना, उनको हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना या उनके लिए एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनना, इस तरह की एनर्जी को आप अंदर फील करोगे। चाहे आप एक 18 या 20 साल के टीनेजर हो, फिर भी आपका मन करेगा कि मुझे अपने माता पिता, अपने भाई बहन, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी उठानी है। तो एक आपकी सोल का जो पर्पस होगा ना, इस टाइम काफ़ी लोगों को पता लगेगा। ये टाइम बहुत अच्छा है मेडिटेशन करने के लिए, उपाय शुरू करने के लिए, स्टोन पहनने के लिए, क्रिस्टल्स डालने के लिए, रुद्राक्ष डालने के लिए, फायर और वाटर रिचुअल्स करने के लिए, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक लगा रहे हो, तो ये टाइम बहुत अच्छा है, आपको सक्सेस भी मिलेगी। काफ़ी लोग हो सकता है कि अपने नए प्रोफेशन, नए करियर, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करें। जो काम कर रहे हैं उससे कुछ हटकर मल्टीपल एनर्जी शिफ्ट की तरफ, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ उनकी एनर्जी फील करेगी कि हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं और करेंगे भी। और कुछ लोग इस टाइम पर बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा देना, लोगों की मदद करना, लोगों को गाइड करना, वर्बली आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा हीलिंग एनर्जी को स्प्रेड करने वाले हो, मतलब आपके शब्दों द्वारा, आपके कर्मों द्वारा भी काफ़ी लोगों के रुके हुए काम बनेंगे। काफ़ी लोग मोटिवेटेड फील करेंगे आपकी बातों से। और अगर उनकी कुंडली में स्कॉर्पियन साइन स्ट्रॉन्ग है, सन स्ट्रॉन्ग है, अच्छी स्ट्रेंथ में है, डिग्निटी में है, पावर में है, बिना अफ्लिक्शन के है, बिना डैमेज हुए है, बिना किसी कंजंक्शन के है, बिना किसी दुष्ट ग्रह की दृष्टि से बचा हुआ है, तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव बेनिफिट्स, इफ़ेक्ट्स या एडवांटेजेस आपको इस टाइम पे फील होंगी। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आ सकते हैं, नए लोग, जो आपकी लाइफ में डेस्टिनी मेकर हों या आपको आपकी सोल पर्पस से जोड़ें। और कुछ लोगों में आपके एक्स रिलेशनशिप का अगर कोई अधूरा रिश्ता रह गया था, जिसमें कोई डिसीजन नहीं लिया गया, दोनों ने म्यूचुअली कुछ डिसाइड नहीं किया था, सिर्फ एक ही इंसान उस रिश्ते से वॉक अवे या मूव ऑन करके चला गया था या चली गई थी, वो भी लौट सकते हैं। क्योंकि सोल उनको उनके अधूरे और छुपे हुए इमोशन से, कर्मों से दोबारा से कनेक्शन देगी। तो ये टाइम ना बहुत सुपर इंटरेस्टिंग टाइम होने के साथ साथ अवेकनिंग और मैसिव लेवल चेंजेस को भी दिखा रहा है।
लेकिन जो इंटरनल लेवल पर चेंजेस हैं, माइक्रो लेवल पर, वो तो आपने अभी से फील करने शुरू कर दिए होंगे, अभी कुछ दिन पहले से ही। शायद पिछले 4-5 दिनों में बहुत लोग रात को सो नहीं पाए, रात की नींद उनकी डिस्टर्ब हुई है। कुछ लोगों को बॉडी में पेन हुआ, कुछ लोगों को हेडेक हुआ, कुछ लोगों को अपने जॉइंट्स में पेन फील हुआ होगा, और कुछ लोगों को स्टमक या डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज फील हुए होंगे। तो एनर्जी ने अपना ऑलरेडी असर दिखाना शुरू कर दिया है। बस आपको आज की रीडिंग को क्लेम करना है, कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, और डेट लिखनी है 17 नवंबर से 27 दिसंबर 2023। अगर आपको कंसल्टेशंस लेने हो मेरे से, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लें, वहाँ पे सभी डिटेल्स लगे हैं, कैसे, कहाँ, कब कंसल्टेशंस आप बुक कर सकते हो। और जिनका ध्यान ऑप्शन 1, 2 और ऑप्शन 3 की तरफ गया हो वो उसे भी देख सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टा हैंडल टॉक थ्रू टैरो, यानी कि इसी नाम से है जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आप वहाँ भी प्यार दे सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।